हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर का जेट का सिलेबस, कौन कौन सी टॉपिक है, कितने टॉपिक है और क्या इनका वेटेज रहता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि इसी तरह की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो एग्रीकल्चर में जो आपकी है वो टोटल 3 सेक्शन आती है जेट में। फर्स्ट सेक्शन एग्रोनॉमी का, दूसरा सेक्शन आपका हॉर्टिकल्चर का, और तीसरा सेक्शन जो आता है वो आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो जो आपका पहला सेक्शन जो है एग्रोनॉमी, उसमें आपके 12 चैप्टर आते हैं, और दूसरे सेक्शन में आपके 13 से 20 अर्थात 7 चैप्टर आते हैं। और जो नेक्स्ट आपका लास्ट सेक्शन है सी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, उसमें से आपके 21 से 26 अर्थात 5 सेक्शन आते हैं। टोटल मिलाकर देखें तो आपके 26 चैप्टर है जो आपके जेट में एग्रीकल्चर में आते हैं। अब बात करते हैं पहले टॉपिक के एग्रोनॉमी के। तो एग्रोनॉमी जो पहला पार्ट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, अर्थात इंडियन एग्रीकल्चर की हिस्ट्री या इतिहास इसमें पूछा जाता है। दूसरे राजस्थान कृषि एक परिदृश्य, इसमें जो राजस्थान में कृषि के जो मेथड है वो सभी पूछे जाते हैं। फिर अगला है मौसम व जलवायु के बारे में इसमें है। फिर उससे आगे सिंचाई के बारे में, या जिसे आप इरिगेशन भी बोलते हो। फिर अगला है वीड या खरपतवार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है आपका शुष्क खेती व फसल चक्र, इसमें फसल चक्रों के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका सॉइल वाला चैप्टर, जिसमें मृदा का कंपोजिशन वगैरह पूछ लेते हैं। फिर अगला है प्लांट न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइजेशन। प्लांट न्यूट्रिशन में एक क्वेश्चन आ जाता है, और फर्टिलाइजर में भी लगभग एक क्वेश्चन आता ही रहता है। फिर आपका नोवे में आपके इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर मशीनरी, अर्थात कृषि यंत्रों का परिचय, जिसमें आपको कृषि यंत्र देकर कुछ भी उनके बारे में डिटेल पूछ सकते हैं। फिर है सीड, जिसमें बीज के बारे में आपसे पूछा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है 11वां क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन के बारे में पूछ लेते हैं। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये काफ़ी ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर बात करें आपके दूसरे सेक्शन हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में जो है वो आपके है पहला चैप्टर उद्यानिकी, जिसे आप बोलते हो, जो मतलब हॉर्टिकल्चर का जनरल स्टेटस और फ्यूचर है कि हॉर्टिकल्चर में क्या भविष्य है, ये सभी आपको देखते हैं। फिर है नेक्स्ट चैप्टर ऑर्चार्ड मैनेजमेंट, अर्थात उद्यान प्रबंधन। फिर अगला चैप्टर है फ्रूट प्रोडक्शन, अर्थात हॉर्टिकल्चर से हम किस प्रकार से फ्रूट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक है अपना नर्सरी, पौधशाला कैसे तैयार करती है, इससे संबंधित इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर अगला है वेजिटेटिव प्रोडक्शन, अर्थात जो हॉर्टिकल्चर के अंदर वेजिटेबल आते हैं, सब्जी आती है, उनके प्रोडक्शन के बारे में। फिर अगला है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, अर्थात जो सजावटी पौधे जो आते हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, उनकी डिटेल्स इसमें पूछ लिया जाता है। फिर अगला है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, अर्थात जो औषधीय और सुगंधित पादप होते हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं। नाम वगैरह, निम्न में से कितने औषधीय पादप है, कितने सुगंधित पादप है, ये सभी इसमें पूछ लिए जाते हैं। फिर है अगला फल सब्जी परीक्षण व फसलोत्तर प्रबंध तकनीक, भी इसमें पूछ लिया जाता है। फिर आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जो आपका लास्ट सेक्शन है एग्रीकल्चर में, इसमें जो आपके चैप्टर होते हैं वो टोटल 6 चैप्टर है, जिसमें आपका पहला है पशुपालन का परिदृश्य, अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक। फिर सेकंड चैप्टर आपका लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, अर्थात पशुधन का प्रबंधन कैसे करें। फिर अगला जो है वो आपका है पशुधन नस्लें, अर्थात कौन कौन सी नस्लें हैं पशुओं की, वो सभी इसी चैप्टर में आते हैं। फिर पशुधन बीमारियां व सामान्य पशु औषधियाँ, जो बीमारियां और उनका जो उपचार के लिए औषधि कहाँ मिली जाती है उनके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ रहता है। फिर अगला है पोल्ट्री, अर्थात मुर्गी पालन कैसे करते हैं, क्या क्या इसके लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, क्या डिटेल्स है, ये सभी इसमें आते हैं। फिर अगला है आपका डेयरी साइंस, जो लास्ट है आपका दुग्ध विज्ञान, इसमें दुग्ध या मिल्क के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये आपके टोटल 3 सेक्शन थे एग्रीकल्चर में और 26 चैप्टर थे। और जो क्वेश्चन रहता है था जेट में, जो वेटेज रहता है वो 1/3 इसका वेटेज रहता है एग्रीकल्चर का। जो बच्चे एबीसी से होते हैं वो इसको देते हैं, और 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं। तो यही अभी के लिए अपडेट थी। फिर कोई भी अपडेट रहेगी इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू।